मेरे तो गिर धर गोपाल, दूसरो ना कोई। तात भात भ्रात बंधु, अपना नहीं होई। तात भात भ्रांत बंधु, अपना नहीं होई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों, मीराबाई भगवान के प्रेम को साफ साफ शब्दों में कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तात भात भ्रांत बंधु अपना नहीं होई। हकीकत में गुरमुखों, केवल एक ही हमारे अपने हैं, वो है हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी, हमारे भगवान जी, हमारे सदगुरु जी, हमारे संत महात्मा जी, जो हमें हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमें अपना सहारा देते हैं। मीराबाई जी ने किसका ओट आसरा ले रखा था? एकमात्र प्रभु का। और इतिहास साक्षी है कि भगवान ने हर तरह से उनकी रक्षा की। जब राणा ने यह कहकर विष का प्याला उनके पास भिजा दिया कि यह भगवान का चरणा अमृत है, तो क्या भगवान की कृपा से वह विष अमृत नहीं बना? विष को अमृत बनाने की शक्ति किसके पास है? क्या किसी संसारी मनुष्य के पास? बिल्कुल नहीं गुरमुखों, ये केवल और केवल श्री परमहंसों के पास है, हमारे परमात्मा के पास है। इसी प्रकार जब दूसरी बार राणा ने पिटारी में सांप भेजा, यह कहकर कि इसमें तुम्हारे भगवान के लिए हार है, तो जब मीराबाई जी ने वह पिटारी खोली तो उनके ये पिटारी खोलने पर सचमुच ही वह सांप हीरा बन गया, हीरे का हार बन गया। गुरमुखों, क्या ये हकीकत नहीं है? ये शक्तियाँ किसके पास है? क्या किसी मनुष्य के पास है? संसार के पास है? कदापि नहीं। ये सर्वशक्तिमान केवल और केवल हमारे भगवान जी हैं, हमारे परमात्मा जी हैं, हमारे श्री परमहंस दादा दीनदयाल जी हैं। संसारी मनुष्य जीवन में अनेकों मित्र, संबंधी तथा सहायक बनाता है, यह सोचकर कि विपदा में, मुसीबत की घड़ी में वे मेरे काम आएंगे, किंतु क्या वे उनकी सहायता करते हैं? देखने में तो यही आता है कि संसार में कोई भी मनुष्य किसी के भी काम नहीं आता है। दुख, कष्ट अथवा विपदा की घड़ी उपस्थित होने पर वे संसारी संबंधी भाग जाते हैं, मुंह फेर देते हैं। वैसे तो भी बात करते हैं, जब तकलीफ होती है किसी को तो बात करना भी बंद कर देते हैं कि कहीं ये हमसे सहायता न मांग ले। संसार की ऐसी स्थिति देखकर ही सत्पुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ये वचन फरमाते हैं, प्रीतम जान ले हूँ मन माही, अपने सुख सी हुई जग फांदियों को काहू को नहीं। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत, चाहो दिस घेरे, विपत्ति परी सब ही संग छाड़त, कौन न आवत नेरे। हे प्यारे, मन में यह बात अच्छी तरह समझ लो कि सारा संसार अपने सुख के साथ बंधा हुआ है, कोई भी किसी का साथी नहीं है। सुख के दिन में कितने ही संबंधी, मित्र सब मिलकर बैठते हैं, संपन्न व्यक्ति को चारों ओर घेर लेते हैं, परंतु जब उस पर विपदा आती है तो सब के सब साथ छोड़ जाते हैं, तब कोई भी उस मनुष्य के निकट नहीं आते हैं। भक्त प्रहलाद की मिसाल भी इतिहास में मौजूद है। उसने केवल और केवल भगवान से ही अपने चित्त का संबंध जोड़ रखा था और उन्हीं का ही ओट आसरा ले रखा था। उनके पिता हिरण्यकश्यप, जो कि बड़े ही अहंकारी, उन्होंने कई प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे,
तो मन में अहंकार भी आ गया। आज के समय भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई यश या पदवी मिल जाती है तो उन्हें बड़ा अभिमान होता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार तो भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अहंकारी पुरुष कभी भी सफलता को अंत तक प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार आने पर उसका सर्व यश खत्म हो जाता है। ये कुदरत की ओर से बनाई हुई प्रकृति है, कुदरत की ओर से बनाई हुई दात है। जो अहंकार से रहित होगा उसके पास सब सुख साधन बनेंगे। सो हिरण्यकश्यप उस बालक का बाल भी बांका न कर सका और वह नन्हा बालक मालिक की कृपा के सहारे दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति पथ पर अग्रसर होता गया। फलस्वरूप उसका यश, उसका सुयश लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी संसार में आज तक विद्यमान है। उसकी महिमा का बखान करते हुए सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, मेरी पट्टिया लिखाऊं हर गोविंद गोपाला, दूजे भाई फाथे जम जाला, सतगुरु करे मेरी प्रतिपाला, हरि सुख दाता मेरे नाला, गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासनाते बालक गम न करे, माता उपदेशे प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़हु जीहुले उबारे। प्रहलाद कहे सुनहु मेरी माई, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया भुजाई, संडा मरका सब जाई पुकारे, प्रहलाद आप बिगाड़िया सब चाटने बिगाड़े, 62 सभा मही मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होई रघुराइया, हाथ खड़ग कर धाइया अति अहंकारी, हरि तेरा कहा तुझे लय उबारी, खिन मही मयान रूप निक्सिया थम उपाड़, हरणा कस नखी बिदारिया, प्रहलाद लिया उबार। भक्त प्रहलाद अपने आचार्य से कहता है, मेरी पट्टी पर तो परमात्मा का नाम लिख दो, उस परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे से प्रीति का संबंध जोड़ने से तो मृत्यु के फंदे में फंसना ही पड़ेगा। सद्गुरुदेव अंग संग रहकर सदा मेरी रक्षा करते हैं, वे तो सुख के दाता हैं, वे परमात्मा सदैव मेरे साथ साथ हैं। गुरु के उपदेश से प्रहलाद प्रभु नाम का स्मरण करता था, इसलिए कष्टों का उस बालक को कोई भी भय नहीं रहा। माता ने प्रहलाद को समझाया, हे प्रिय पुत्र, प्रभु नाम को छोड़ दो, अपने प्राणों की रक्षा करो। तब प्रहलाद ने अपनी माँ को बड़े ही भावुक स्वर में उत्तर दिया कि हे माता, गुरुदेव ने मुझे सत्य की बूझ कराई है, गुरुदेव ने मुझे सत्य समझाया है, इसीलिए मैं प्रभु नाम को छोड़कर कदापि नहीं जा सकता। शुक्राचार्य के पुत्र शण्य तथा मर्क जो प्रहलाद को पढ़ाते थे, उन्होंने हिरण्यकश्यप के पास जाकर शिकायत की कि प्रहलाद स्वयं तो बिगड़ गया है, उसने सब विद्यार्थियों को भी बिगाड़ दिया है। तब दुष्ट हिरण्यकश्यप के दरबार में मंत्रणा की गई और उसे अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए, परंतु प्रहलाद का रक्षक तो स्वयं परमात्मा था। अंततः हिरण्यकश्यप अहंकार में चूर होकर हाथ में खड़ग लेकर प्रहलाद की ओर लपका और बोला, कहाँ है तेरा भगवान, उसे बुला ताकि तुझे बचाए। तभी क्षण भर में ही स्तंभ फोड़कर एक रूप नरसिंह निकला, जो कि भगवान विष्णु का अवतार हुआ, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को नाखूनों से चीर दिया और प्रहलाद भगत की रक्षा की। गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि संसारियों का ओट आसरा, संसारियों की टेक झूठी एवं कच्ची है, इसलिए दुख कष्ट अथवा विपदा आने पर उनसे सहायता रक्षा की आशा न करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसारियों से जाके लड़ाइयाँ लड़े या मुंह फेर दे। कहने का मतलब ये है कि संसार में रहो, अपने कार्य व्यवहार करो, किंतु अपनी आत्मा की जो सुरती की जोड़ है वो केवल श्री परमहंसों से रखो, प्रभु प्यारे से रखो, तभी जीवों का निस्तार हो सकता है। अन्यथा संसार में आप कहीं भी चेक कर लीजिए, कहीं भी ढूंढ लो कि संसार में कोई भी प्राणी अपना नहीं है, अपने केवल और केवल श्री परमहंस गुरु महाराज जी है।
जो जब भी जीव उनको बुलाता है तब वे भागे भागे आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फिक्र करने वाले एक हमारे श्री परमहंस अवतार जी हैं। अतः गुरुमुखों से निवेदन है कि संसार में रहते हुए भक्ति पथ पर अग्रसर रहे और अपनी तार महापुरुषों के चरणों से रखे। इसी में ही सब गुरुमुखों की भलाई है और सच्चा सुख उसी में ही मिलेगा, जिससे उनका लोक परलोक संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज का प्रश्न है, हमारे पंचम महाप्रभु जी द्वारा बख्शे गए 5 नियम कौन से हैं जिनके पूरा करने पर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है? क्या आप पूरा करते हो? गुरुमुखों, उत्तर अवश्य लिखें, साथ ही साथ जय सच्चिदानंद जी जरूर लिखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।